Ashes बॉक्सिंग डे टेस्ट, अनदर 2 डे टेस्ट इन द सीरीज़। इंग्लैंड फाइनली जीत ही गया 15 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहली टेस्ट विन है उनकी 15 साल में। जो रूट और बेन स्टोक्स के कैरियर की पहली पहली विन है यहाँ पर। आई थिंक इंग्लैंड 18 टेस्ट मैचेस के बाद पहली बार यहाँ पर टेस्ट मैच जीता है। अगर बात की जाए इस गेम के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है एमसीजी की पिच के ऊपर। एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, एमसीजी क्यूरेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि यार ये गेम इतनी जल्दी फिनिश हो जाएगी 2 दिन के अंदर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी आई थिंक 8 से 10 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है इस सीरीज़ के अंदर अंदर। बात की जाए अगर पर्थ वाले टेस्ट मैच की, तो उधर भी टेस्ट मैच जो था वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था, लेकिन उस पिच की जो रेटिंग थी आईसीसी की तरफ से वो वेरी गुड थी। अभी देखते हैं कि ये जो एमसीजी वाली पिच थी, इसको क्या रेटिंग मिलती है आईसीसी की तरफ से। 10 मिलीमीटर घास थी इस पिच के ऊपर। लास्ट ईयर अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बात की जाए, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हुआ था, उस पिच के ऊपर 7 मिलीमीटर घास थी। लेकिन वो गेम जो थी वो 5वें दिन आखिरी सेशन तक गई थी। ऑस्ट्रेलिया 5वें दिन आखिरी सेशन के अंदर जाकर वो गेम जीता था। एक परफेक्ट बैलेंस था उस पिच के अंदर, बॉलिंग का, बैटिंग का। स्पिनर्स के लिए भी फेवरेबल पिच थी, बैटिंग के लिए भी अच्छी खासी पिच थी। स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर की थी, नीतीश कुमार रेड्डी ने एक सेंचुरी स्कोर की थी उस गेम के अंदर। लेकिन इस साल टोटली अपोजिट था। 3 मिलीमीटर घास ज़्यादा थी, 10 मिलीमीटर घास थी। कोई डिफेंसिव टेक्निक यूज़ ही नहीं कर पाया इस पिच के ऊपर। जैसा कि हमने देखा था कि पर्थ वाले टेस्ट मैच के बाद भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पिच को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये थे वो बैट्समैन जो मॉडर्न डे T20 बैट्समैन है, इनकी जो अटैकिंग टेक्निक्स है उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो अभी एमसीजी मैच के बाद भी कुछ ओपिनियन इस तरह के देखने को मिले हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो मॉडर्न T20 बैट्समैन है उनकी अटैकिंग टेक्निक्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार शायद उनकी टेक्निक्स इस तरह की हैं अभी मॉडर्न गेम खेल खेल के, कि यार वो डिफेंस करने पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर इस पिच के हवाले से देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि इस पिच के अंदर कोई डिफेंसिव टेक्निक वाली बात थी, क्योंकि हर बॉल पे ऐसा ही लग रहा था कि यार कोई ना कोई विकेट आएगी। हर किसी ना किसी बॉल पे आपका नाम लिखा ही हुआ था। तो द ओनली थिंग आप इस पिच पे कर सकते थे वो यही था कि आप काउंटर अटैक करते, कुछ ना कुछ स्कोर करते, तेज़ स्कोर करने की कोशिश करते, क्योंकि ऐसा था नहीं कि आप डिफेंस करके यहाँ पर कोई सेंचुरी स्कोर कर सकते थे इस पिच के ऊपर। इतनी ज़्यादा फेवरेबल थी फास्ट बॉलर्स के लिए। तो पहली इनिंग के अंदर अगर हैरी ब्रूक की बात की जाए, हैरी ब्रूक की इनिंग्स की बात की जाए, तो आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट एग्जांपल हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच, कि वो एक काउंटर अटैक माइंडसेट के साथ आए थे। उन्होंने आकर एक क्विक स्कोर करने की कोशिश की, क्विकली 40-45 रन बनाए, एंड वो खैर आउट हो गया उसके बाद। तो अगर बात की जाए इंग्लैंड के हवाले से, तो इंग्लैंड के लिए अच्छी विन है। चलें, उनके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ हुई इस टूर पे आके। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके प्लेयर्स के ऊपर भी हो रही थी। उनके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं बेन डकेट, उनकी भी वो नुसा वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ उनको मिली। अगर बात की जाए सेकंड इनिंग्स की, तो सेकंड इनिंग्स के अंदर आई थिंक इंग्लैंड की बड़ी अच्छी अप्रोच थी। 175 का टारगेट था, बड़ी अच्छी अप्रोच थी कि वो अटैकिंग अप्रोच से आए। उन्होंने आके अग्रेसिव क्रिकेट खेली, जो कि उनको फ़ायदा दे गई एंड पे। अगर एंड पे कहीं 50 से 60 रन ज़्यादा होते ऑस्ट्रेलिया के, 200-220 का टारगेट होता, तो शायद रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट इस ट्रिकी टारगेट के लिए 170-175 के लिए इंग्लैंड की अप्रोच बहुत अच्छी थी। वो आए, आगे अग्रेसिव स्टार्ट किया उन्होंने, आके बॉल को सॉफ्ट करने की कोशिश की अपने अग्रेसिव इंटेंट के साथ, जिसमें वो कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। जैक क्रॉली और बेन डकेट, एक अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने, जो कि लग रहा था कि यार अगर 40-45 तक रन्स तक इनकी अगर कोई विकेट नहीं गिरती तो ये इजीली चेज़ कर जाएंगे। खैर वही हुआ, वो चेज़ कर गए। इंग्लैंड फाइनली एक टेस्ट मैच जीत गया। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए चले उनकी थोड़े से पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 3-0 ऑलरेडी अप इन द सीरीज़, तो उनको ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं। बट हाँ, अगर बात की जाए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से, तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा खैर इस मैच से। वाइट वॉश भी नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है अब तो। लेकिन अभी एंड्रयू मैकडोनल्ड की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए, तो जो उनके ख्यालात हैं वो यही हैं कि यार वो जो सिडनी टेस्ट मैच है उसके हवाले से भी अगर उनकी बात की जाए, तो वो यही कह रहे थे कि यार हम इस मैच को फुल सीरियस तरीके से खेलेंगे, चाहे हम सीरीज़ जीत भी चुके हैं। हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस टेस्ट मैच को एक सीरियस मैच की तरह डील करेंगे। अम, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के हवाले से, तो आई थिंक 2 से 3 प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं।
जिनकी सिलेक्शन पे थोड़ी सी सवालात उठ रहे हैं। अगर बात की जाए कैमरून ग्रीन की, तो कैमरून ग्रीन के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि यार इस सीरीज़ में तो बिल्कुल भी वो कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर 3 विकेट्स लिए हैं अभी तक, मुश्किल से 52 की एवरेज है उनकी, बॉलिंग एवरेज 52 की है। 3 विकेट्स लिए हैं, स्कोर भी ज़्यादा नहीं कर पाए, 110 से 112 रन स्कोर किए हैं अभी तक उन्होंने सिर्फ। आई थिंक 17-18 की एवरेज है उनकी इस सीरीज़ के अंदर। तो एक जो एक्सपेक्टेशन है ऑस्ट्रेलियन फैंस को या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कैमरून ग्रीन की तरफ से, वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। हालांकि अगर बात की जाए उनकी रिसेंट कैरिबियन की ट्रिप की, तो आई थिंक वहाँ पर उन्होंने कुछ क्रूशल रन स्कोर किए थे। इवन लास्ट ईयर वेलिंगटन न्यूजीलैंड के अंदर भी उनकी जो वो इनिंग्स थी 175 नॉट आउट, कमाल की इनिंग थी, पूरी टीम आउट हो चुकी थी, सिर्फ वो अकेले खड़े हुए थे। तो बॉलर्स के साथ इवन उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया था वो वाला। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जितवाया ही था बेसिकली एक हिसाब से उन्होंने। तो अगर बात की जाए उनके टैलेंट की, तो उस हवाले से तो कोई शक है नहीं, बट बड़ी पुअर फॉर्म चल रही है अभी आजकल उनकी। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि शायद उनको रिप्लेस कर दिया जाए सिडनी टेस्ट के अंदर। उनकी जगह पे बो वेबस्टर को जगह दी जाए शायद सिडनी टेस्ट मैच के अंदर। बाकी अभी देखते हैं, अभी तक टीम कंफर्म नहीं की ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा अगर बात की जाए तो मार्नस लेबुशेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो सीरीज़ से पहले भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उन्होंने, थोड़ी फॉर्म वापस लेकर आए अपनी, एंड देन फिर पर्थ के अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर उन्होंने 50 स्कोर की थी। तो एक हिसाब से कमबैक सीरीज़ थी उनके लिए, बट उसके बाद फिर वो इतना फॉर्म में आ नहीं सके, ज़्यादा रन स्कोर कर नहीं पा रहे इतना। थोड़ी टेक्निक में भी उनके फॉल्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं कि शायद उनकी टेक्निक भी इतनी साउंड नहीं है। थोड़े से डाउट्स हैं उनके जहन के अंदर अपनी टेक्निक्स को लेके भी। तो खैर वो भी एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए सिडनी टेस्ट मैच से पहले। तीसरी आई थिंक उस्मान ख्वाजा की अगर बात की जाए, तो उस्मान ख्वाजा 2 टेस्ट मैच पहले तो उनका कोई उम्मीद थी नहीं कि वो टीम में आएंगे। यही लग रहा था सबको कि यार उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, फेयरवेल टेस्ट उनका हो चुका है पर्थ के अंदर। बट खैर किस्मत पलटी उनकी, स्टीव स्मिथ बीमार हुए तो वो टीम के अंदर आ गए, आके 80 रन स्कोर किए पहली इनिंग के अंदर। दूसरी इनिंग के अंदर भी उन्होंने 40 रन स्कोर किए। तो इवन इस मैच के अंदर खैर वो इतना बड़ा स्कोर कर नहीं पाए कोई, बट स्टिल आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद उनको सिडनी टेस्ट मैच के अंदर मौका मिल जाएगा। पता नहीं, अभी तक उन्होंने ये तो कंफर्म नहीं किया कि वो रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बट लेट्स सी क्या बनता है। खैर अभी तक कोई कंफर्मेशन ना तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है, ना उस्मान ख्वाजा की तरफ से आई है कि ये उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा कि नहीं होगा। बट लेट्स सी, बट होपफुली आई थिंक ही विल गेट टेस्ट मैच इन सिडनी नेक्स्ट वीक। अगर बात की जाए उस्मान ख्वाजा के हवाले से, तो आई थिंक सो, लग तो यही रहा है कि यार उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा, क्योंकि आके अगर बात की जाए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो उनका बड़ा फुली पैक्ड स्केजुअल है आगे। आई थिंक अगले 10 माह के अंदर या 12 माह के अंदर आई थिंक 18 टेस्ट मैचेस खेलने हैं उन्होंने। तो आई डोंट थिंक उस्मान ख्वाजा की अगर एज के हवाले से भी देखा जाए तो इज़ 39 इन दिस सीरीज़। तो मुश्किल है वैसे कि वो आगे कंटिन्यू करें, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन है नहीं। सो लेट्स सी खैर क्या बनता है। उसके हवाले से अगर इंग्लैंड के हवाले से बात की जाए, तो इंग्लैंड के मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर तो ऑलरेडी सीरीज़ से बाहर है। आई थिंक आज जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो उसके हवाले से गस एटकिंसन जो है उनकी भी इंजरी हो चुकी है, तो वो भी टेस्ट मैच से बाहर हैं। वो भी जी यस, गस एटकिंसन भी टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी बो वेबस्टर और जॉश इंग्लिश को अपनी स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है, लेकिन वो 4 जनवरी को मैच से पहले सिडनी में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है कि शायद जॉश इंग्लिश भी टीम में कम बैक कर दें। पिछले टेस्ट मैच में वो ड्रॉप हो चुके थे, उनकी जगह पे उस्मान ख्वाजा आए हैं। तो बट अभी ये तो टीम सेलेक्ट होगी तो पता चलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए स्पिनर की सिडनी के अंदर, तो आई थिंक सिडनी की पिच जो है उस पर हमने हमेशा से ही देखा है कि यार एक स्पेशल स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि टॉड मर्फी आ जाएंगे टीम में, उनकी काफ़ी चर्चा है कि यार वो टीम में जगह बना सकते हैं सिडनी टेस्ट मैच के अंदर। उम्मीद तो थी कि शायद वो मेलबर्न में ही वापस आ जाएं, बट वो पिच उस तरह की निकली नहीं कि स्पिनर की ज़रूरत पड़ती। अगर इंग्लैंड की तरफ से बात की जाए स्पिनर की, तो हो सकता है कि शोएब बशीर फाइनली उनको इस सीरीज़ के अंदर मौका मिल जाए सिडनी टेस्ट के अंदर। अगर तो नहीं मिलता तो दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। पिछले तकरीबन 18 माह के अंदर अंदर उन्होंने एक
स्पेशली आई थिंक शुएब बशीर को तो वो जो प्रोजेक्ट था वो था ही एशिज़ का प्रोजेक्ट था शुएब बशीर के लिए तो, बट उसके बावजूद उनको ना तो एडिलेड के अंदर मौका मिला, हालांकि लगता था कि शायद एडिलेड में उनको मौका मिल जाए, बट खैर अभी तक तो मौका नहीं मिला उनको एशिज सीरीज़ के अंदर। पता नहीं क्या प्लान है उनका इंग्लैंड का शुएब बशीर के हवाले से, बट लेट्स सी, हो सकता है कि उनको सिडनी में मौका मिलने के हाई चांसेस हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए मिचेल स्टार्क की, तो मिचेल स्टार्क आई थिंक होपफुली ही विल बी प्लेइंग द फिफ्थ टेस्ट मैच। बड़ी बात है अगर वो 5 टेस्ट मैच लगातार खेलते हैं इस सीरीज़ के अंदर। उम्मीद तो है कि शायद वो खेलेंगे ही खेलेंगे, सिडनी उनका होम क्राउड भी है, होम ग्राउंड भी है, तो वो होपफुली खेलेंगे ही खेलेंगे सिडनी के अंदर। बट उनकी फ़िटनेस की दाद देनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक इतना कोई फास्ट बॉलर हमने कोई तकरीबन पिछले 10-12 साल के अंदर नहीं देखा कि जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है, कोई फिटनेस के इश्यूज़ भी नहीं है उनको। खैर उनकी प्रेफरेंस शुरू से ही रेड बॉल की रही है, तो आई थिंक शायद वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है उनकी फ़िटनेस के अंदर। उनकी मैच परफॉर्मेंस रेड बॉल को इतनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 435-440 विकेटें ले चुके हैं। इवन इस सीरीज़ के अंदर अगर उनकी बात की जाए तो काफ़ी 26 विकेट्स हैं आई थिंक उनकी इस सीरीज़ के अंदर, अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। द नेक्स्ट विकेट टेकर आई थिंक जो हैं तो उनसे काफ़ी फ़र्क है उनका, आई थिंक 18 टेस्ट विकेट्स हैं अगली। तो यू नो ही इज़ द ओनली वन आई थिंक इन द सीरीज़ के जो परफॉर्म कर रहे हैं अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर। उसके अलावा अगर बात की जाए मार्नस लेबुशेन की, तो मार्नस लेबुशेन आई थिंक शायद उनको मौका मिल जाएगा सिडनी टेस्ट मैच के अंदर दोबारा से। वैसे उनकी पिछली 36 इनिंग्स के अंदर उन्होंने अभी तक कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। 36 जुलाई 2023 के अंदर आई थिंक उनकी आखिरी सेंचुरी आई थी, बट उसके बाद अभी तक 2.5 साल हो चुके हैं, उन्होंने ना तो कोई सेंचुरी स्कोर की है, आई थिंक कोई हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की हैं 5 से 7, बट इस पूरे 2.5 साल के अंदर उनकी जो बैटिंग एवरेज है वो 22-23 की है, विच इज़ंट वेल इनफ फॉर हिम। हमें सब जानते हैं कि यार वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं, तो ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन टीम आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उनके ऊपर, स्टीव स्मिथ के ऊपर, ट्रेविस हेड के ऊपर। तो इस हवाले से आई थिंक इट्स नॉट एन आइडियल स्टार्ट फॉर हिम।